अस्सलाम वालेकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। भारत के मकबूजा कश्मीर में गैर आईनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत। मकबूजा कश्मीर में सन्नाटे का राज है, तीसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज। हिंदुस्तान ने 72 साल धोखा दिया, कश्मीरी क़यादत को समझ आ गई सदर आजाद कश्मीर। पाक बहरिया का गवादर के करीब एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन, 1600 किलोग्राम हशीश कब्जे में ले ली। मुनहर्रिफ सेनेटर्स के खिलाफ एक्शन होगा, आसिफ अली जरदारी। नौशेरा में बम नकारा बनाते हुए धमाका, 3 पुलिस अहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी ने ट्रूडो को आवाम के लिए बोझ करार दे दिया। चीन के साथ ताल्लुकात अभी भी चैलेंजिंग हैं, कैनेडियन वजीर खारजा। कनाडा के वफाकी हुकूमत को गन क्राइम के खात्मे के लिए मजीद इक़दामात करना होंगे, मेयर टोरंटो। कनाडा में कार में दम घुटने के सबब बच्चों के हलाक होने की शरह में इजाफा। ईरान से जंग तमाम जंगों पर भारी होगी, ईरानी सदर। चीन का अमरीकी ज़रई मसनूआत के बायकॉट का फैसला। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल समेत भारतीय जारियत पर गौर किया गया, जबकि अहम फैसले भी किए गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने और दो तरफा तिजारत मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस हुक्काम और सिविल क़यादत शरीक हुई। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया, पाकिस्तान के भरपूर रद्द अमल और मुमकिन ऑप्शंस पर मशावरत मुकम्मल कर ली गई। मुल्क की दाखिली सलामती और सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया जाएगा। 14 अगस्त कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर मनाया जाएगा, जबकि 15 अगस्त को यौम सयाह मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इजलास में भारतीय अज़ाइम बेनकाब करने के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने और मुसल्लह अफ़वाज को मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत की। एलामिये के मुताबिक भारत के साथ दो तरफा मुआहदों पर भी नजरसानी की जाएगी। वाज़ेह रहे, भारतीय पार्लियामेंट के इजलास में भारतीय वज़ीर दाखिला ने आर्टिकल 370 खत्म करने का बिल पेश किया था। बाद अज़्ज़ा भारतीय सदर ने आर्टिकल 370 खत्म करने के बिल पर दस्तखत कर दिए और गवर्नर का ओहदा खत्म करके इख्तियारात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे दिए, जिसके बाद मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म हो गई थी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय ऐलान मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत का कोई भी एक तरफा कदम कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत खत्म नहीं कर सकता। भारतीय हुकूमत का फैसला कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले कबूल है। आज दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया और उस नेशनल कमेटी के इजलास में, सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में तवील मशावरत के बाद 5 बहुत बड़े फैसले किए गए और मैं चाहता हूं कि इस ऐवान की खिदमत में वो फैसले पेश कर दूं। नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया है इस हाउस की आरा और दोनों तरफ के मेंबरान के जज्बात को मलूज़ खातिर रखते हुए कि पाकिस्तान फिल फॉर हम डाउनग्रेड कर रहे हैं आवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया। फिल फॉर
हमने फैसला किया है और हम सस्पेंड कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया। आज हमने फैसला किया है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुख्तलिफ बायलैटरल अरेंजमेंट्स हैं, हम उनको एक एक अरेंजमेंट को असर नौ उसका मुताला करेंगे और उनको रिव्यू करने का हमने फैसला किया है और ये जो कमेटी है ये इनको देखेगी। जनाबे वाला, कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन अरकान की जानिब से भारत के मकबूजा कश्मीर में गैर आईनी इकदामात पर शदीद मजम्मत की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन अरकान की जानिब से भारत के मकबूजा कश्मीर में गैर आईनी इकदाम पर शदीद मजम्मत की गई। इजलास शुरू हुआ तो वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत ने UN सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है, मसला कश्मीर पर OIC को भी इस्तेमाल करेंगे। कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर मुसलमान ममालिक क्यों खामोश हैं और आवाज क्यों नहीं उठा रहे? हम मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, किधर है वो मुस्लिम उम्मा जब मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद हो रहा है? OIC को फाल करने की सख्त जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि वजीर आजम कदम बढ़ाएं, अपोजिशन और कौम उनके साथ हैं। अच्छा होता अगर हुकूमत तैयारी के साथ इजलास बुलाती। आसिफ जरदारी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर लड़ने वाले कश्मीरियों पर भी फख्र है। कश्मीरी दिन दहाड़े पाकिस्तान का परचम सर पर बांध कर निकलते हैं। वाजपेयी की पार्टी और मोदी में इख्तिलाफात पैदा होंगे, जबकि नेहरू और वाजपेयी को सोच कर दफन कर दिया गया है। कश्मीर की और इंडिया के मुसलमानों को ये बात समझ आ गई कि जो हजरत कायदे आज़म ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो ही चलेगी, वो आज कश्मीर की लीडरशिप सब एक जगह आ गई है और वो खुद कह रहे हैं कि हमने गलती की कि हमने इंडिया का साथ दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि मोदी ने एक ऐसा फैसला किया है जो कश्मीरियों के लिए जवाला बनेगा। अब कश्मीरी घर में नहीं बैठेंगे। बीजेपी ने 300 उम्मीदवारों को टिकट दिए, जिनमें एक भी मुसलमान नहीं था। आज भारत का 24 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। मेरे नजदीक ये तारीख के 2 रोज पहले मोदी ने एक ऐसा फैसला किया है जो कश्मीरियों के लिए एक नया शोला ज्वाला बनेगा। जनाब स्पीकर, जब RSS का शूट ऑफ और बाबरी मस्जिद से तुलू होने वाला सियासतदान कश्मीर में एक ऐसा फैसला करता है, तो आज मैं तारीख में 2 बातें गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कश्मीर को अंदर से जानता हूं। कश्मीर को मैं लाल चौक से लेके हब्बा कदल और जैनदार मोहल्ले तक जानता हूं। अब कश्मीरी घर में नहीं बैठेगा जनाब, और एक ऐसी सियासत जन्म लेगी कि बीजेपी के 303 मेंबर हैं, एक मुसलमान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। जनाब चेयरमैन, ये तारीख का साने है कि मोदी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया और 303 मेंबर जो बीजेपी के बने हैं उसमें एक मुसलमान नहीं है। और ये तहरीक अब श्रीनगर हब्बा कदल नहीं रहेगी, ये UPCP तक जाएगी, क्योंकि 24 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में शहर खामोशा जैसे सन्नाटे का राज है। तीसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट, मोबाइल, लैंडलाइन फोन ताहाल बंद है। खारदार तारे लगाकर सड़कें बंद कर दी गई। हजारों भारतीय फौजियों की तैनाती से वादी फौजी हिसार में है, ताहम फोर्सेस पर जगह जगह पथराव जारी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में शहर खामोशा जैसे सन्नाटे का राज है। तीसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट, मोबाइल,
लैंड लाइन फोन ताहाल बंद हैं। खारदार तारें लगाकर सड़कें बंद कर दी गईं। हजारों भारतीय फौजियों की तैनाती से वादी फौजी हिसार में है, ताहम फोर्सेस पर जगह जगह पथराव जारी है। मकबूजा कश्मीर में तीसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। इंटरनेट, मोबाइल, लैंडलाइन समेत राब्ते के तमाम जराए ताहाल बंद हैं। खारदार तारे और हजारों भारतीय फौजियों की तैनाती से वादी को बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। लद्दाख में नकलो हमल के सारे जराए मुअत्तल हैं। खुराक और पानी की तलाश में बाहर निकलने पर लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है। बारामूला में फौज पर पथराव किया गया। पुलिस की गाड़ियों से लगातार ये ऐलान किया जा रहा है कि 2 से ज्यादा लोग नजर आने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मवासलाती जराए मुनक़ता होने की वजह से बेशतर कश्मीरी आर्टिकल 370A के खात्मे से ला इल्म है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे पर दुनिया भर में भारत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर मुजाहरे में पाकिस्तानी और कश्मीरी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मुजाहरा किया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने भारतीय बर्बरियत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहरीन ने भारत के खिलाफ पोस्टर उठा रखे थे। उन्होंने भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहरीन का मुतालबा था बैनुल-अक़वामी बिरादरी मसला कश्मीर पर तवज्जो दे और अमरीकी सदर ट्रंप कश्मीर पर सालिसी का किरदार अदा करें। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का सदारती हुक्मनामा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सदारती हुक्मनामे के खिलाफ पटिशन एडवोकेट ML शर्मा ने दायर की। पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदारती हुक्मनामा गैर कानूनी है क्योंकि इसकी मंजूरी मुतालिका रियासती असेंबली से नहीं ली गई। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि पटिशन की समाअत हंगामी बुनियाद पर की जाए। कुछ बात करेंगे सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद ने कहा है, हिंदुस्तान के इस अमल से आज सबसे ज्यादा इंडिया नवाज कश्मीरी क़यादत को मायूसी हुई है। आज उनको एहसास हुआ है कि हिंदुस्तान ने 72 साल उनको धोखा दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद ने कहा है कि हिंदुस्तान के इस अमल से आज सबसे ज़्यादा इंडिया नवाज कश्मीरी क़यादत को मायूसी हुई है। आज उनको एहसास हुआ है कि हिंदुस्तान ने 72 साल उनको धोखा दिया। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इक़दाम पर पाकिस्तानी सियासी क़यादत से मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान कश्मीरी हुकूमत और अवाम मकबूजा वादी के अवाम के साथ हैं। कश्मीर एक मकबूजा खिता है। आज मुख्तलिफ पार्लिमानी पार्टियों से मेरी मुलाकात हुई है, उनके कायदीन से मेरी मुलाकात हुई है, तो पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा जज्बा पाया जाता है कि हिंदुस्तान ने जो इक़दाम किए हैं, जो गैर कानूनी इक़दाम किए हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे, बाहैसियत कौम उनका मुकाबला करेंगे और कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मसला है इस सिलसिले में पूरी की पूरी कौम मुत्तहिद है, पूरी पार्लियामेंट, पूरे तमाम हुकूमत के इदारे, रियासत के इदारे मुत्तहिद हैं, पूरी कौम मुत्तहिद है और हम रियासत पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लोग हम रियासत पाकिस्तान की हर तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि इंडिया कश्मीर को तकसीम करना और इस अमल के जरिए कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करना चाहता है। इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रोन डाला है। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिविल आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के इक़दाम से जंग छिड़ने का खतरा पैदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक मसला कश्मीर का असल फरीक कश्मीरी अवाम है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल हिंदुस्तानी इक़दामात का नोटिस ले पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया है। India is killing Kashmiris. It has started a massacre there in Kashmir and it is attacking Azad Kashmir across the line of control, and there is a possibility, there is a great risk that India might commit aggression against Pakistan, so we shall prepare ourselves. But I think that the most important approach towards this issue is a diplomatic and political campaign and outreach to the opinion makers and decision makers of the world. सरदार मसूद का कहना था कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें और इदारे मसला कश्मीर के मामले पर एक पेज पर हैं। अपने दिफा के लिए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की आवाम मुत्तहिद हैं। हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तरीके से मकबूजा कश्मीर
की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की है और ऐसा करते हुए उसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है और जेनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। उसके साथ साथ उन्होंने पूरी रियासत की नाकाबंदी करके मोबाइल और इंटरनेट टेलीफोन के राब्ते मुनक़ते करके, और पहले ही 7,80,000 के करीब फ़ौज थी, अब उनने 38,000 नए फ़ौजी वहाँ मुतय्यन करके पूरी की पूरी रियासत को घेरे में ले लिया है। कुछ बात करेंगे तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तकरीबन $32 मिलियन मालियत की 1600 किलोग्राम हशीश कब्जे में ले ली गई। पाक बहरिया ने ये पेचीदा ऑपरेशन एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ताउन, मुस्तकिल निगरानी और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया की जानिब से मकरान की समंदरी हुदूद में गवादर के करीब इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तकरीबन $32 मिलियन मालियत की 1600 किलोग्राम हशीश कब्जे में ली गई। पाक बहरिया ने ये पेचीदा ऑपरेशन एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ताउन, मुस्तकिल निगरानी और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि मजीद कार्रवाई के लिए मंशियात को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया है। ये ऑपरेशन पाक बहरिया का अपनी समंदरी हुदूद की हिफाजत में सरगर्म रहने का मजहर है। कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने वाले मुनहरिफ सेनेटर्स के खिलाफ एक्शन होगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद की नाकामी पर आसिफ जरदारी का रद्द अमल सामने आ गया। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुनहरिफ होने वाले सेनेटर्स के नाम अवाम के सामने लाए जाएंगे और उनके खिलाफ एक्शन होगा। आसिफ जरदारी का कहना था कि मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले में कुछ हुआ है और हेर फेर हुई है, लेकिन क्या हुआ है ये बता नहीं सकता। ख्वाजा आसिफ की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का जिम्मेदार पीपी को ठहराने पर आसिफ जरदारी ने कहा कि नून लीग के कुछ दोस्त अच्छे नहीं हैं, वो दोस्त चाहते हैं कि अपोजिशन मुत्तहिद ना रहे। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पर कहीं और से हिलते हैं। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि मुझे नहीं मालूम कौन कौन से सेनेटर्स मुनहर्रिफ हुए, मैं तो सिर्फ शक ही कर सकता हूँ। मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया पर चलने वाले कुछ नाम दुरुस्त होंगे। अपोजिशन के पास सेनेट में अब भी इतने ही वोट हैं। नौशेरा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, नौशेरा में देसी साख्ता बम नकारा बनाते हुए धमाके में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नौशहरा के इलाके अजा खेल पायान हसन घड़ी में मदरसे के करीब गैस सिलेंडर में नस्ब बारूदी मवाद नाकारा बनाते हुए फट गया, जिसके नतीजे में 8 एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। नौशहरा के इलाके अजा खेल पायान हसन घड़ी में पुलिस को बम की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और बम डिस्पोजल स्क्वाड BDS को तलब किया। बारूदी मवाद नाकारा बनाने के दौरान फट गया, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 8 पुलिस और BDS एहलकार जबकि 1 आम शहरी शामिल है। जख्मियों को पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक जबकि बेशतर की हालत खतरे से बाहर है। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।